हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं साइंस का चैप्टर नंबर सेकंड चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है। इसमें क्या है, देखो पहले तो होती क्या है, केमिकल इक्वेशंस क्या होती है ना। पेजेस कहाँ गए इसके ये। सबसे पहले देखो केमिकल इक्वेशन होती क्या है। जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस है ना आपस में मिक्स होते हैं या रिएक्ट करते हैं तो एक नया प्रोडक्ट बनता है। ठीक है। उसी को हमें केमिकल इक्वेशन का नाम देते हैं। जैसे सपोज कोई भी एग्जांपल लिख दो, Fe+CuO, फेरस है कॉपर ऑक्साइड, हमने इन दोनों को रिएक्ट करवाया तो FeO बना और Cu बना। ठीक है। ये तो क्या है, रिएक्टेंट्स है ना। इस साइड में LHS में रिएक्टेंट है ये, जिन्होंने रिएक्शन में पार्टिसिपेट लिया, रिएक्टेंट। और जो हमें मिला है ये है प्रोडक्ट FeO। FeO और Cu। ठीक है। ये क्या बना अपने पास, प्रोडक्ट बना। ये हो गई एक केमिकल इक्वेशन। अब जो ये केमिकल इक्वेशन होती है, यानी इसमें हम जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स लेते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं, और ये इक्वल होना चाहिए। मतलब जितने Fe के हम ले रहे हैं, ये तो बैलेंसिंग होनी चाहिए। ये तो बैलेंस है, और नहीं भी होगी तो हमें करनी पड़ेगी। ठीक है। तो एक तरीके से आपने समझ लिया क्या होता है। अब हम इसके, मैं शॉर्टली पढ़ा रही हूँ इसका। ठीक है। नेक्स्ट। अब देखिए, फिजिकल, जब कोई भी रिएक्शन होती है तो चेंजेस होते हैं, फिजिकल और केमिकल चेंज होता है ना। अब फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज तो वो होता है जो क्या होता है, परमानेंट नहीं होता है, टेम्पररी होता है। ठीक है। इसमें और हम ये फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होता है। एक बार अगर प्रोडक्ट बन गया रिएक्टेंट से तो हम फिर प्रोडक्ट से फिर से रिएक्टेंट बना सकते हैं उसको। जबकि केमिकल चेंज में ऐसा नहीं होता है, एक बार अगर प्रोडक्ट बन गया तो वो क्या होता है, परमानेंट होता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। और ये टेम्पररी नहीं होता, परमानेंट होने के साथ साथ ये क्या होता है, इरिवर्सिबल भी होता है। यानी इसकी रिएक्शन एक बार होने के बाद हम उसको रिवर्स नहीं ले सकते हैं, और इसमें हम रिवर्सिबल होती है ये। और इसमें ये होता है, इसमें मास चेंज होता है, जबकि इसमें कोई भी ऐसा मास चेंज नहीं होगा, उसमें मास चेंज होगा। देखो, दो चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस, इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, आर कॉल्ड द फिजिकल चेंज। or those change in which the original substance lost their chemical nature and identity and form a new chemical substance with different properties are called the chemical change। इसमें क्या होता है कि एक बार अगर हमने रिएक्शन करवाई और जो अपने को प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट क्या होगा कि उसमें कुछ ना कुछ उसकी केमिकल और फिजिकल दोनों ही है ना प्रॉपर्टीज अलग होंगी, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें वो अपनी प्रॉपर्टीज जो होती है, जो प्रोडक्ट मिलता है वो डिफरेंट होती है रिएक्टेंट से, जबकि इसमें प्रॉपर्टीज का लॉस नहीं होता है, इसमें उसकी प्रॉपर्टीज का भी लॉस होता है। ये जो होता है टेम्पररी होता है, ये होता है परमानेंट, ये होती है रिवर्सिबल, ये होती है इरिवर्सिबल। इसमें क्या होता है, मास जो होता है वो चेंज नहीं होगा, इसमें होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल मैं लूँ, बॉइलिंग ऑफ वाटर। मैंने वाटर को बॉईल किया। अब अगर अपन ने बॉईल किया वाटर को, फिर हम उसे ठंडा करेंगे तो फिर वो है ना वापस उस अपनी पोजीशन में आ जाता है। तो ये कौन सा चेंज हुआ, फिजिकल चेंज हुआ। या फिर मेल्टिंग ऑफ आइस, जैसे आइस है, आइस को मैंने निकाला बाहर, ठीक है, वो मेल्ट हुई, फिर से हम मेल्ट होने का मैं फ्रिज में रखूंगी तो वो वापस अपना है ना आइस का फॉर्म ले लेगी, तो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, वो फिजिकल चेंज हुआ। जबकि इसमें, जैसे इसका एग्जाम्पल ले लो आप, फोटोसिंथेसिस। ठीक है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ऑक्सीजन, CO2, और ये प्लांट CO2 लेती है और वाटर रिएक्ट करके क्या बनाती है, ऑक्सीजन देती है, और फूड है ना, स्टार्च बनता है, C6H12O6 ये बनता है ना। ये बैलेंस कर लेगा। इसमें क्या होगा, अब जैसे ये स्टार्च बना, ठीक है, स्टार्च बनने के बाद हम इसको फिर उसी है ना बैक पोजिशन रिवर्स नहीं कर सकते है ना, ये इरिवर्सिबल होती है। एक बार अगर ये ऑक्सीजन बन गई और ये स्टार्च बन गया तो हम उससे फिर CO2 और वाटर नहीं बना सकते है ना। तो ये फोटोसिंथेसिस इसका एग्जाम्पल है, किसका, केमिकल का। इसका एग्जाम्पल लिख दो इधर।
फोटोसिंथेसिस। और जैसे बर्निंग ऑफ फ्यूल, बर्निंग ऑफ वुड इसका एग्जांपल है ना। अगर वुड जल जाती है तो वो जो ऐश बचता है उससे फिर हम वुड थोड़ी बना सकते हैं, है ना। तो या फ्यूल होता है, वो भी एक बार जलने के बाद, बर्न होने के बाद उससे हम उस जो ऐश को फिर से हम फ्यूल में नहीं बदल सकते। तो वो कौन सा एग्जाम्पल हुआ, केमिकल चेंज। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया फिजिकल और केमिकल चेंज में क्या डिफरेंस है, क्या होता है ये। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, कितने टाइप्स की रिएक्शंस होती है देखो। एक तो होती है कॉम्बिनेशन, एक होती है डीकम्पोजिशन, एक होती है डिस्प्लेसमेंट, एक होती है डबल डिस्प्लेसमेंट, और ये होती है लास्ट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जिसको हम रेडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। सबसे पहले एडिशन और कॉम्बिनेशन ना, ये दोनों एक ही नाम है, एडिशन बोलो या कॉम्बिनेशन बोलो। जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन होंगे और एक नया सब्सटेंस, ठीक है, बनाएंगे, एक सिंगल बनाएंगे लेकिन, है ना। देखो जैसे ये कैल्शियम ऑक्साइड और ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मिलके क्या बना रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है। अब इसमें ऐड हो रहे हैं ना दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस, टू और मोर देन टू सब्सटेंस कंबाइन एंड फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस, एक सिंगल सब्सटेंस बना रहे हैं। तो ये कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी रिएक्शन कॉम्बिनेशन। सेकंड है डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन जस्ट इसका उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, ऐड हो रहे हैं, इसमें क्या होता है, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस, उनको अगर अपन हीट दे या फिर लाइट्स या इलेक्ट्रिसिटी, तो इनमें से किसी की भी प्रेजेंस से, है ना, वो क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा और दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में वो टूट जाएगा। देखो जैसे अगर हम हीट कर रहे हैं तो उसको थर्मोलाइसिस कहेंगे, अगर हम इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं तो उसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस, अगर हम उसको सनलाइट दे रहे हैं तो वो फोटोलाइसिस। देखो जैसे लेड नाइट्रेट है, अब इसको हमने हीट करा तो ये क्या बना, लेड ऑक्साइड NO2 NO3, है ना। मीन्स दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में वो ब्रेक हो गया। तो जब भी ऐसा हो तो वो हो जाएगा डीकम्पोजिशन। जैसे ये है वाटर, इसको हमने इलेक्ट्रिक करंट दी तो ये H+ और OH में डिवाइड हो गया। जैसे सिल्वर क्लोराइड है, उसको हमने, है ना, फोटोलाइसिस दिया, सनलाइट दी, तो वो Ag और Cl2 में चेंज हो गया। इस तरीके से ब्रेक डाउन हो रहा है ना, किसी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का टू और मोर देन टू में अगर ब्रेक डाउन हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, डीकम्पोजिशन। जस्ट इसका उल्टा है, इसमें ऐड हो रहे थे, में ब्रेक हो रहे हैं, है ना। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट। नाम से ही पता पड़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस वो होती हैं जिसमें एक रिएक्टिव जो होता है, मोर रिएक्टिव, वो लेस रिएक्टिव, है ना, को हटा करके उसकी जगह खुद आ जाता है। लेस रिएक्टिव हट के और मोर रिएक्टिव उसकी जगह पे आ जाता है। मीन्स जगह चेंज हो जाती है, डिस्प्लेस कर देता है वो। मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स, फॉर्म इट्स कंपाउंड और सोल्ट, और क्या बनाएगा, कंपाउंड बनाएगा, है ना। देखो जैसे Fe और CuSO4 है, फेरस और कॉपर सल्फेट में Fe जो है वो मोर रिएक्टिव है कॉपर से, है ना। रिएक्टिविटी सीरीज में Fe रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो ये Fe इस कॉपर को हटा के खुद आ गया, FeSO4 बना लिया और कॉपर को अलग हो गया। तो इसमें क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक का दूसरे ने डिस्प्लेस कर दिया, मोर रिएक्टिव डिस्प्लेस दी लेस रिएक्टिव, तो ये हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन इसमें एक ही एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट। अगर दो का हो, जैसे डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, दो एलिमेंट्स का डिस्प्लेसमेंट होगा। देखो टू एलिमेंट इंटरचेंज दियर रेस्पेक्टिव सॉल्ट और आयन टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। इसमें दो का डिस्प्लेसमेंट होगा, इसलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं। जैसे FeCl3 है, अब ये Fe ने इस कॉपर को हटा के ये आ गया, ठीक है, तो क्या बन गया, फेरस सल्फेट, और ये कॉपर इसकी जगह पे चला गया, Fe की जगह पे। दो जनों का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए ये डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। समझ में आ गया होगा आपको। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ रहे हैं हम। पहला है एडिशन, दूसरा है डीकम्पोजिशन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट और फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट, अब है ये फिफ्थ टाइप की, लास्ट टाइप की रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अगर किसी भी रिएक्शन में ये दोनों रिएक्शन एक साथ हो रही है तो उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये इसका अपोजिट है, इसमें लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा और गेन क्या होगा, हाइड्रोजन का गेन होगा। अब देखो इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और उसमें गेन होंगे। क्यों गेन होंगे, क्योंकि हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो है ना। अब देखो
ये जो नेचुरल ऑक्सीडेशन एवरीडे लाइफ में होता रहता है, जैसे कोरोजन इसका एग्जांपल है, रेंसिडिटी है, और इसका होता है हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन का ऐड होना। करोजन क्या होता है? करोजन यानी जंग लगना, इसको बोलते हैं, है ना। तो ये अपने इसका इसी का एग्जांपल है ऑक्सीडेशन का, क्योंकि जैसे कोई भी मेटल की, है ना, चीज होती है, अगर वो डायरेक्ट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है ना, एनवायरनमेंट में क्या है, ऑक्सीजन है, तो क्या होता है, कोरोजन होता है, जंग लग जाती है। तो वो इसी का एग्जांपल है ऑक्सीडेशन का। अगर और इसको हम डिटेल में अब आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ऑक्सीडेशन और ये रिडक्शन अगर किसी में एक साथ हो रहा है तो उसको रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। इसका एग्जांपल है देखो ऑक्सीडेशन का, जैसे कॉपर प्लस O2, कॉपर नहीं, कार्बन ही लिख, चलो कॉपर लिख, देखो कॉपर, कॉपर प्लस O2 क्या बना रहा है, कॉपर ऑक्साइड। तो ये किसका एग्जांपल है? इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन का एग्जांपल है। जैसे उसका एग्जांपल Fe प्लस H2O, तो ये बना FeO प्लस हाइड्रोजन रिमूव हो गया, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, है ना, तो ये इसका एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों इसी के एग्जांपल है। अब अपन रिडक्शन का एग्जांपल पढ़ते हैं। CuO प्लस H2 है जैसे, ठीक है। रिडक्शन में क्या है, रिमूव ऑफ ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन रिमूव होके कॉपर से रिमूव हो गई और इस हाइड्रोजन से ऐड हो गई, तो वाटर बन गया, है ना। इस ऑक्सीजन का रिमूवल होना ये क्या कहलाएगा, रिडक्शन। अब जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, क्योंकि इसमें दोनों हो रहा है, देखो ऑक्सीजन का तो रिडक्शन, ऑक्सीजन तो रिमूव हो रही है इससे, तो ये ऑक्सीजन का निकलना तो हो जाएगा रिडक्शन, इसका तो रिडक्शन हो रहा है। और इस हाइड्रोजन का, इस हाइड्रोजन से तो ऐड हो रही है ना ऑक्सीजन, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये एक रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है, इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। ये रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, और रिडक्शन क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का रिमूव हो रहा है और हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सब्सटेंस विच ब्रिंग अबाउट द ऑक्सीडेशन ऑफ अदर सब्सटेंस, यानी जो दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएंगे। और रिड्यूसिंग अ सब्सटेंस विच ब्रिंग आउट रिडक्शन, जो रिडक्शन कर रहे हैं उसको इटसेल्फ गेट्स, वो कहलाएंगे रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, थैंक यू आज के लिए।